नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राधे राधे। हरियाणा वासियों के लिए भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने पंचायती जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है तो उसका प्रॉपर अधिकार आप ले सकते हैं, अपने नाम पे आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें, एक एक चीज़ें आपको बारीकी से खोलकर दिखाएंगे। और अगर आप इन चीज़ों से वंचित रहते हैं तो जाहिर है कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमें फॉलो नहीं कर रहे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हरियाणा से जुड़ी तमाम अपडेट जो है वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भाई समय आपके पास बहुत कम है। अगर आपने पंचायती जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है तो उसकी रजिस्ट्री आप अपने नाम पर करवा सकते हैं। और इसके लिए आखिरी डेडलाइन जो दी गई है सरकार के द्वारा वो दी गई है 16 जनवरी। ठीक है, तो आपके पास भाई समय बहुत ही कम है। बारीकी से सबसे पहले वीडियो के एक एक चीज़ों को समझ लें, आपको बिल्कुल खोल कर दिखाएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको साबित करनी होंगी, क्या क्या दावे आपको करने होंगे और कैसे रजिस्ट्री जो है कब्जे की ज़मीन पर आपको साबित करनी होगी। ठीक है, तो 16 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आपके पास समय जो है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि भाई अगर आपने किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, यानी कि पंचायती ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो आपकी ये ज़मीन है वो किसी तालाब जोहड़, ठीक है, तालाब जोहड़ या फिर रास्ते में ना आती है। ठीक है, अगर इसमें आती है तो भैया आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं होगी। ठीक है, साफ सीधी बात है कि अगर कोई तालाब है, जोहड़ है या कोई रास्ता है, उसके ऊपर आपने कब्जा कर रखा है तो उसकी रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह होती हैं पंचायत के अंदर जिनके ऊपर आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे के ऊपर जो है आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, अपने नाम पर ज़मीन आप करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ग्राम पंचायत को 20 दिन के भीतर 3/4 बहुमत, ठीक है, यानी कि 4 लोगों में से 3 लोग आपके हक में हों कि भाई हाँ इस जगह पे इसका कब्जा है और काफ़ी समय से जो है इसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर ग्राम सभा की एक बैठक बिठाई जाएगी जिसके अंदर जो है 1/10, ठीक है, 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है वो आपकी इसकी मौजूदगी में आपकी पुष्टि करेगा। उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्री जो है वो यहाँ पर फाइनल होगी। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि भाई कुल मिलाकर अगर आप इसकी अब रजिस्ट्री कराना चाहें तो सबसे पहले आपको ये साबित करना होगा। इसके साथ साथ आपको जो है 31 मार्च 2004 से पहले पंचायत की भूमि पर मकान बना हुआ है आपका। ठीक है, जो तारीख है वो है आपकी 31 मार्च। आपको ये साबित करना होगा कि 31 मार्च 2004 से पहले जो है मैंने इस ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है और मकान बनाया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको कुछ पैसे जो हैं वो देने होंगे रजिस्ट्री कराने के लिए। आपने जिस ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है तो 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से आपको जो है 1.5 गुना पैसा, ठीक है, 2004 का जो कलेक्टर रेट है उसका 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना। ठीक है, इतना पैसा जो है वो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपकी रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम पर हो जाएगी। इसके लिए आपको जो है कुछ सबूत पेश करने होंगे, जैसे यहाँ पर बिजली का बिल हो गया या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया। ठीक है, बिजली का बिल, जो दस्तावेज आपको देने होंगे उसके ऊपर जो मीटर लगा हुआ उसका बिजली का बिल हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो। ठीक है, कि भाई आपका इस जगह के ऊपर कब्जा है और इस वोटर आईडी कार्ड से आप साबित कर सकते हैं या फिर बिजली के बिल से साबित कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए है तो आप अपने गांव के पटवारी से मिल सकते हैं। पटवारी आपको प्रॉपर जानकारी इसकी दे देगा। और आप अपने गांव के सरपंच से भी मिल सकते हैं, उनके पास भी पूरा एक लेटर आया हुआ है कि गाँव की जो पंचायती ज़मीन है और उसके ऊपर 31 मार्च 2004 से पहले अगर आपने कब्जा कर रखा है तो उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पर कैसे कराएं। बस आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपने तालाब, जोहड़ या किसी रास्ते के अंदर अपना मकान बना रखा है, उस पर कब्जा कर रखा है, तो आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। इसके अलावा आप जो है अन्य किसी जगह पे आपने कब्जा कर रखा है, पंचायती जगह पे या फिर भाई सामलाती जगह के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो आप जो है इसकी रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा सकते हैं। 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से आपको 1.5 गुना रेट जो है उस ज़मीन का देना होगा, जो बिल्कुल नए के बराबर है। क्योंकि आम
जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कलेक्टर रेट जो है वो बहुत ही कम है, और वो भी 2004 का कलेक्टर रेट यहाँ पर रखा हुआ है। और संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप जो है अपने गांव के पटवारी सेक्रेटरी से मिल सकते हैं, जो आपको इसकी प्रॉपर जानकारी दे देगा। गांव के सरपंच से मिल सकते हैं। हाँ, एक बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर समय पर मिलती रहेंगी। हम जल्द मिलेंगे किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारा ने राम राम।